Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम आईआईटी फॉर दिस। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम और फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अपनी कुछ लास्ट वीडियोस में देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस डील किया था। देन उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील किया था। सीक्वेंस एंड सीरीज को भी हम पढ़ चुके थे। तो इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो जैसा कि दोस्तों 1 तारीख से आपका जेईई मेंस का एग्जाम शेड्यूल हुआ है। बीआर को बी प्लानिंग का आपका 1 से 2 के बीच में था। देन 3 तारीख से आज से जो आपका एग्जाम था जेईई मेंस का, वो 6 तारीख तक आपका चलने वाला है। तो होपफुली आपके एग्जाम्स जो हैं वो अच्छे जा रहे होंगे। लेकिन हमको अपनी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करना है, क्योंकि आगे आने वाले जो आपके एग्जाम्स हैं, जैसे यूपीटी का हुआ, जामिया मिलिया इस्लामिया का तो खैर एग्जाम वो जेईई मेंस के बेसिस पे होता है। देन उसका आपके एग्जाम आता है एएमयू ट्रिपल ई का, एसआरएम, जेईई, किटी, बिट्स प्लानिंग, आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबके हम मेनली प्रिपरेशन करा रहे हैं आप लोगों को। तो आपका कोर्स तो ओवरऑल सेम रहता ही है, 11-12 का कॉन्सेप्ट रहता है। तो यही वीडियो सीरीज आपकी हर कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों, इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो बिना किसी रुकावट के मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहूंगा। उससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज के साथ हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैट्रिक्स आपका क्या होता है? अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस, उसको हम रोज बोलते हैं, एंड n वर्टिकल लाइंस जिसको हम कॉलम बोलते हैं। यानी कि आपका मैट्रिक्स का एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है नंबर का, यानी कि नंबर अ रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, एरे क्या होता है आपका? एरे होता है जनरली फॉर्म जिसमें आपका क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं आपका। जैसा कि आप एक्सेल फाइल पढ़ के आए हैं, एक्सेल्स में टेबल क्रिएट करते हैं, तो टेबल में आपके जनरली जो रिकॉर्ड होता है वो आपका रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में होता है। तो सेम आपका क्या होता है, मैट्रिक्स जो होता है, जिसमें क्या होता है आपका जो नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम रोज और कॉलम्स के फॉर्म में करते हैं। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो कहलाई जाती हैं रोज, और जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस, उनको हम बोलते हैं कॉलम्स। मैट्रिक्स में आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है आपका, सपोज एक मैट्रिक्स आपका ए है, उसके बाद ये जो बिग ब्रैकेट होते हैं इनसे हम डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को, और ए आई जे, यहां पर ये आई जे जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका कर रहा है एलिमेंट्स के नंबर के लिए। ए आपका जो है एलिमेंट्स है और ये एलिमेंट्स के नंबर की पोजीशन है, एलिमेंट्स की पोजीशन होती है आपके पास। अब आता है आपके पास कि भाई ये m क्या है और n क्या है। तो जनरली आपका जो होता है m क्रॉस n, इसका ऑर्डर होता है, और m यहां पर डिनोट करता है द नंबर ऑफ द रोज एंड n डिनोट करता है द नंबर ऑफ द कॉलम्स। ठीक है, ऑर्डर हो गया आपका m क्रॉस n। तो ऑर्डर क्या डिफाइन करता है आपका? किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो डिफाइन करता है आपका कि टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स। जो आपके पास मैट्रिक्स है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे रोज और कॉलम को मिलाकर। एक तरह का इसको बोल सकते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है आपका। ठीक है, जैसा हम एक्सेल में टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं वही सेम चीज आप इसका मैट्रिक्स में करते हैं। अब मैट्रिक्स से कुछ टाइप देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स के जो आपके पास मेनली 6 टाइप हमने यहां पर दिए हैं, और भी टाइप्स होते हैं लेकिन मेनली हम इन्हीं से डील करेंगे। तो पहला आता है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है आपका कि जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि सिर्फ उसमें क्या होगी, सिंगल रो होगी। तो देखिए, सिंगल, ओनली सिंगल रो, एक ही रो है आपके पास, इसमें एक रो है ए, ये मतलब आपका एक मैट्रिक्स हो गया ए। देन इसमें आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक ही रो में है। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन देखिए कि पहला जो एलिमेंट है वो आपका कहला जा रहा है A11, यानी कि इसमें पहला जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये 1, ये आपका करता है रो के लिए, यानी कि पहली रो में, और ये पहला कॉलम A11 रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहली रो और पहली कॉलम का जो एलिमेंट है दैट इज A11। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहली रो दूसरा कॉलम A12। ऐसे ही आपका 1 2 जाएंगे आप n तक, तो ये लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा दैट इज A1n।
ये आपका होगा रो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। देन उसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स। तो जनरली कॉलम मैट्रिक्स में आपके पास क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कॉलम वाइज लिस्टेड होते हैं। ये देखिए, ये कॉलम वाइज लिस्टेड हो गया। जैसा कि इसमें एक कॉलम है तो देखिए A11 A21 यानी कि रो चेंज हो रहा है आपके पास। पहला आपका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रो के लिए होता है, रो आपका चेंज होता जा रहा है और देन कॉलम आपका सेम रहेगा। तो रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। देन आता है पास जीरो और नल मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है भाई, जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है जीरो, यानी कि अ मैट्रिक्स जिसमें आपका क्या हो, नंबर कुछ ना हो, नल मैट्रिक्स हो, एम्प्टी मैट्रिक्स, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या है, जीरो है। ठीक है, तो जीरो इज कॉल्ड द नल मैट्रिक्स। देन आपके पास आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। तो जो भी आपके पास मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या कह रहा है कि भाई जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टली तो है ही है, वो सारी की सारी मैट्रिक्स होती है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिस्टेड होती हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें हॉरिजॉन्टल होते हैं, वर्टिकल वाइज होते हैं अरेंज। देन हॉरिजॉन्टल कब कह जाएगा, यानी कि प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल की ज्यादा हो, यानी कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा हो, आपकी एम की, यानी कि इसमें क्या हो, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा हो, हॉरिजॉन्टल, यानी कि रोज की प्रायोरिटी ज्यादा हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज आपके ज्यादा हो देन नंबर ऑफ कॉलम्स। सेम आपका अपोजिट हो जाएगा वर्टिकल में। वर्टिकल के केस में हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स जो है आपके वो ज्यादा हो जाएंगे। देखिए यहां पे स्पेसिफाई किया हमने कि n इज ग्रेटर देन m, यहां पर क्या है, m इज ग्रेटर देन n। ये डिफरेंस है, आपको जनरली समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद सबसे मेन टॉपिक आता है आपके पास इसका स्क्वायर मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स पढ़े या डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हमको जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स या स्क्वायर डिटरमिनेंट से साथ हमको डील करना होता है। तो ये क्या होता है आपके पास, जैसा कि ये सजेस्ट कर रहा है कि स्क्वायर होना है, तो हम जानते हैं कि स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। यहां मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स में क्या होगा भाई, आपका जो नंबर ऑफ रोज होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स होना है वो इक्वल होने वाला है। हम इतनी बात जान चुके हैं। तो ठीक है, जनरल एक ओवरव्यू आइडिया है, यहां से हमको कवर हो जाता है कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं। अब कम टू द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, उसको ब्रॉड उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम आपका जो डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगुलर और डायगोनल, यानी कि आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है और डायगोनल हो सकती है। अभी हम आपको एक चीज एग्जांपल बताते हैं जिसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में जो आपके एलिमेंट्स होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, उसको किस किस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी आप एक सपोज मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स लेते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स ले लिया। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3, या आपके 3 तो इसमें रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं और 1 2 3 आपके पास 3 ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हो जाना है आपका 3 क्रॉस 3 का। अब क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ जी भाई बिल्कुल है, क्योंकि इसका m और n, अब देखिए m, ये आपका m है और ये आपका n है, ये दोनों ही आपका क्या है, इक्वल है। तो अब हाँ जी भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अब आपके पास आता है कि डायगोनल को हम डिस्कस कर रहे थे, तो जैसा कि आपका ये देखिए किसी भी स्क्वायर की या किसी भी आप रेक्टेंगल लें, कुछ भी लें, तो इसकी डायगोनल क्या होती है, अपोजिट वर्टिसेस को मिला दो, अपोजिट वर्टिसेस को मिला दो। तो हाँ जी दोस्तों, इसमें भी डायगोनल यही होने वाला है। ये जो आपकी होती है दैट इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स, यही आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स की एक खास बात ये होती है कि इसमें भाई i और j की वैल्यू सेम होती है। हाँ जी देखिए इसमें i और j की सेम वैल्यू है, इसको आप गैस करिए कि देखिए पहला वाला ये हो जाएगा A11, क्यों भाई, पहला रो है पहला कॉलम है। अब देखिए ये 5 वाला जो है इसको हम क्या करेंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो भाई ये हो गया A22, सिमिलरली A33। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी मजेदार बात है कि डायगोनल एलिमेंट्स में आई और जे आपका इसमें इक्वल होते हैं और सेम आपका m और n भी इक्वल होते हैं। ये आपको डिस्टिंग्विश करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो हम जान चुके कि भाई डायगोनल मैट्रिक्स में आपका a i और j जो है आपका इक्वल होने वाले हैं। अब बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला है आपका यूटीएम और दूसरा है एलटीएम। यूटीएम क्या है भाई, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और ये क्या आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपका क्या कहता है कि भाई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स या फिर डायगोनल जो मैट्रिक्स है आपकी डायगोनल एलिमेंट्स यही कहलाएंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे वाले, देखिए ट्रिक बता रहा हूं आपको, अपर ट्रायंगुलर है तो डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे वाले आपका 0 हो जाने हैं।
अगर ऊपर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके जो नीचे के जो है वो आपके 0 हो जाने हैं, तो दैट इज कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम इसका अपोजिट कर दीजिए आप कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर आपका ऊपर वाले जो है वो आपके 0 हो जाने हैं, तो वो आपका क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अगर ये क्लियर हो जा रहा है आपको तो आप डायगोनल तो पढ़ ही चुके हैं कि डायगोनल हमने बता दिया आपका कि डायगोनल में भाई क्या हो जाना है कि ये जो आपका आई जो है आई जे ये सेम हो जाना है डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और ये आपका डायगोनल का जनरल रिप्रेजेंटेशन है A11 A22 अप टू ANN, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। देन हम बता रहे थे डायगोनल वाला जो कंसेप्ट था कि उसमें भाई आई जे पर्टिकुलर मैट्रिक्स कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल, यानी कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके क्या हो, 0 हो जाते हैं, तो दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए आई जे आपका क्या है, आपका सेम होने वाला हम जानते ही हैं, तो ये आपका कोई मैट्रिक्स ले लो, इसमें 0 0 0 कर दो, आपका ऊपर कुछ भी हो, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। दैट एलिमेंट्स दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ही सब पार्ट्स पढ़ रहे हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स को कैटेगराइज कर दिया हमने स्केलर मैट्रिक्स और यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या है आपके पास, कुछ ना कुछ आपका एक स्केलर होगा, ठीक है। तो स्केलर आपका क्या होगा, ये आपका रेस्ट ऑफ द टर्म्स 0 है, आपका डायगोनल एलिमेंट्स तो आपका होगा, ठीक है, डायगोनल आपका एलिमेंट्स होने हैं, ठीक है, ऐसे कुछ ले लीजिए, बाकी आप रेस्ट इसको 0 कर सकते हैं, ठीक है। सेम आपका क्या स्केलर मैट्रिक्स, तो इसी का हम पार्ट कर रहे हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है आपका कि कुछ ना कुछ जो वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ आपकी डायगोनल एलिमेंट्स की वो स्केलर होनी है। ए आपका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इंटीजर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और बाकी रेस्ट आपके 0 होने हैं। ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया। देन उसके बाद यूनिट और आइडेंटिटी, कि जैसा कि भाई नेम सजेस्ट कर रहा है इसका कि यूनिट की वैल्यू आपकी क्या होनी है, 1 होनी है। आइडेंटिटी का भी मतलब क्या होता है, वैल्यू 1 होना है। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरली हम डिनोट करते हैं आई से। आई आपका रिप्रेजेंटेशन होता है और इसमें आपका क्या होता है कि भाई डायगोनल वाले सारे 1 होते हैं, रेस्ट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स इज 0, ये बाकी आपके 0 होने हैं। तो ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स से कुछ टाइप्स ले लिए। अब हम देखते हैं इसके कुछ जनरल अलजेब्रा ऑन द मैट्रिक्स। तो अभी उस चीज को कंटिन्यू करते हैं। तो अब दोस्तों हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में जनरली हम बेसिक अलजेब्रा से डील करेंगे, यानी प्लस, सब्सट्रैक्शन, आपका मल्टीप्लिकेशन, तो एक एक करके डील करते हैं उससे। देखिए पहला आता है आपका एडिशन, यानी कि एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। सपोज वी हैव 2 मैट्रिक्स A एंड B, A ऑफ ऑर्डर समथिंग एंड B ऑफ ऑर्डर समथिंग, देन वी हैव टू फाइंड द एडिशन ऑफ दोज मैट्रिक्स A प्लस B। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हमको उसके लिए क्या करना है, जो आपका गिवन मैट्रिक्स है A और B, देन उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स का सम दूसरी वाली रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स के साथ हम उसका समेशन कर देंगे। तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आप सपोज एक पहले एग्जांपल ले लीजिए आप कि एक मैट्रिक्स है A, 2 by 2 की मैट्रिक्स लेते हैं हम। सपोज ये एलिमेंट हो गया 1 2 3 4 और B आपका है, ये ले लिए 3 4 5 एंड 6। अब हमको A प्लस B करना है। तो सबसे पहले जो उसकी कंडीशन है हमको चेक करनी है कि भाई A और B जो है वो सेम ऑर्डर के हैं या नहीं। तो उसके लिए कंसेप्ट आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो उसको आप देख लीजिए यहां पर कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में आपके पास क्या आना है, हाँ हेलो हेलो क्लियर है थोड़ा। हाँ तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम दोस्तों देख रहे थे कि हमको चेक करना है कि 2 मैट्रिक्स आपके पास हैं वो इक्वल है या नहीं। तो इक्वल इन द रेस्पेक्ट कहलाए जाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा, कि A मैट्रिक्स है m क्रॉस n की और B मैट्रिक्स भी अगर m क्रॉस n की है, तभी दोनों के दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगी,
इक्वल कहलाई जाएगी। इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इक्वल की बात कर रहे हैं। तो इक्वल अब दोनों तभी कहलाई जाएंगे जब दोनों के दोनों आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। तो इसके लिए कंडीशन ही ये है आपके पास कि दो मैट्रिक्स अगर हैं वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, यानी इक्वल मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी हम उसका एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो इसमें हमको रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स देखने हैं, यानी कि पहला रो पहला कॉलम का जो एलिमेंट है ये आपका ऐड होगा इसके साथ, यानी 1 + 3 आपका ऐड हो जाएगा, दैट इज आपका आ जाएगा 4, देन 2 + 4 आपका ऐड होगा, ये आ जाएगा आपका पास 6, देन 3 और 5 ऐड होगा, ये हो जाएगा आपके पास 8, एंड देन 6 और 4 आपका ऐड होगा, दैट इज 10। तो ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स आ जाएगी A + B। सिंपल है आपका सिंपल एडिशन हम कर रहे हैं। अब एडिशन की अगर हम बात करें तो एडिशन में आपके पास दो चीज देखी जाती हैं, पहला होता है आपका एसोसिएटिव और दूसरा होता है कम्यूटेटिव। कि बेसिक अलजेब्रा है, आप ये पढ़ के आए होंगे, लेकिन फिर भी हम उसको अब रिकॉल कराते हैं। तो एसोसिएटिविटी क्या होती है आपकी, कि आपके पास सपोज 3 मैट्रिक्स हैं A B C, आप पहले दोनों को समीशन करिए, देन उसके बाद थर्ड ऐड करिए, या फिर आप लास्ट के दोनों को ऐड कर दिए, उसमें फर्स्ट को ऐड कर दीजिए, रिजल्ट आपके पास सेम आना है। ठीक है, सेम आपके साथ होता है, कम्यूटेटिव के साथ होता है। तो कम्यूटेटिविटी क्या कहती है आपके पास कि इफ 2 मैट्रिक्स आर गिवन देन A + B इज इक्वल टू B + A। सिंपल है आपके पास। अब देखिए आपके पास आता है दूसरी प्रॉपर्टी है अलजेब्रा और मैट्रिक्स की, आपकी मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। तो यानी कि क्या करना है हमको इसमें कि कोई आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, उसमें आपका नॉन जीरो यानी कि कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमने आपकी A मैट्रिक्स ये है, इसमें K आपका जो स्केलर है उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, then the whole resultant matrix is converted into K times the particular multiplication of that element। यानी कि क्या हुआ कि भाई A B C हमारे पास ये एलिमेंट थे, तो K जो आपका है जो स्केलर है आपका नॉन जीरो, उसको इससे हम मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ये आपका हुआ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब आता है हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर में बहुत डिफरेंस है। इसमें हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी की पूरी मैट्रिक्स में, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में आपके पास दो मैट्रिक्स होती हैं, उन दोनों मैट्रिक्स का आपका आपस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो दोस्तों देखिए, दोनों की दोनों ही आपकी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए पहली बात, यानी कि आपका m और n जो है आपका सेम होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये थोड़ा लॉजिक है आपका, मैं बताता हूं उसको क्लियर, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा। ये हमको ध्यान रखना है कि भाई आपके पास सपोज कोई मैट्रिक्स है, ये है आपकी m क्रॉस n की, दूसरी मैट्रिक्स है वो है आपकी n क्रॉस p की। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा या नहीं होगा, वो हम चेक करेंगे कि भाई इस जो पहली आपकी जो मैट्रिक्स है उसका आपका कॉलम चेक करा जाएगा, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका रो चेक किया जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल आ जा रहा है तो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर ये नहीं इक्वल आ रहा है तो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। चलो अब इतना तो हमको क्लियर होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अब हमको चेक करना है कि मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका रिजल्टेंट ऑर्डर क्या आएगा। तो उसके लिए क्या होता है आपके पास कि ये तो हमने चेक कर लिया, अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा भाई पहले का रो और दूसरे का कॉलम, यही तो बचा है हमारे पास। तो देखिए जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी ए बी, उसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस p। अभी हम सिंपल आपको बता देते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। पूरा एग्जांपल तो हम नहीं कराएंगे, लेकिन कुछ आप एक जनरल हम थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि देखिए यही आप एग्जांपल लेते हैं, a और b है, इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो a b का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, a डॉट b। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए पूरे, इसको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्या करना होता है कि पहली वाली जो मैट्रिक्स है इसका रो देखेंगे, और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है इसका कॉलम देखेंगे, और रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स का आप मल्टीप्लाई करेंगे और देन उसका समेशन करेंगे। देखिए आप ये बात रखिए कि पहली रो और पहला कॉलम से पहला एलिमेंट आना है, पहली रो पहला कॉलम से पहला एलिमेंट। तो देखिए कितना बढ़िया है कि 1 का मल्टीप्लाई हम करना है इससे, तो ये होगा 1 इंटू 3, देन प्लस बताया हमने 2 इंटू 5। देखिए कितनी मजेदार बात है, मैंने बताया कि पहली रो पहला कॉलम से पहला एलिमेंट, पहला। देखिए कितना सिंपल हो जा रहा है। तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा 3 और 5 to 10, ये दैट इज 13। तो आपके पास पहला एलिमेंट जो आ गया वो आ गया 13।
सेम प्रोसेस में करते हैं कि पहली रो दूसरा कॉलम से दूसरा एलिमेंट, पहली रो दूसरा कॉलम से दूसरा, तो पहली रो दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6 दैट इज 12 प्लस 4 दैट इज 16। तो इसी तरह से हम आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो जाना है। कितना सिंपल है। अब देखिए दूसरा निकालना हो तो दूसरा कॉलम पहली रो आपका ये वाला एलिमेंट आ जाएगा एंड दूसरी रो दूसरा कॉलम आपका ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। सेम आपके पास प्रोसेस है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का। यहां तक सारी चीज क्लियर हो गई होंगी। देन हम बढ़ते हैं उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। जैसा कि आपने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी एडिशन की, तो भाई मल्टीप्लीकेशन की भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती होंगी। तो दो ही प्रॉपर्टी हम जनरल पढ़ते हैं, या तो एसोसिएटिविटी होता है या कम्यूटेटिविटी होता है। तो पहला देखिए, पहला क्या कह रहा है आपके पास कि भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करा हमने, ए डॉट बी कर लिया, वो आपके पास 0 आ गया। तो भाई 0 आ गया तो क्या होगा हमारे पास, या तो अब हम सोचें कि भाई ए 0 होगा या बी 0 होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। एसोसिएटिविटी मतलब आपका जो कम्यूटेटिविटी है इसमें फॉलो नहीं करती है। इसका क्या मतलब है, देखिए अभी अगर हम सोचें कि भाई इसमें ए 0 हो सकता है या भाई और आपका बी 0 हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों ही 0 नहीं हो सकते, तब भी आपका ए डॉट बी जो है वो 0 आ सकता है। तो वहां पर आप क्या करते हैं, दोनों के दोनों क्या होता है भाई नॉन जीरो मैट्रिक्स है। देन ए और जो बी है आपका वो कहलाया जाता है डिविजर्स ऑफ 0। जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू आइडिया दे दिया है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई, दैट इज कॉल्ड द कम्यूटेटिविटी। ठीक है। अब देखिए आपके पास दो चीज आती हैं कि भाई ए बी जो है आपका वो बी ए के बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आपका दो चीज आती है, अगर ए बी इक्वल टू बी ए है तो आपके पास एक कहलाता है कम्यूट, और अगर ऐसा नहीं है आपके पास यानी कि माइनस के इक्वल आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड एंटी कम्यूट। कितनी मजेदार बात है। देखिए इसमें कम्यूटिविटी होल्ड नहीं करता है। अब बात आते हैं एसोसिएटिव की कि ये एसोसिएटिव होता है या नहीं होता। तो जनरली आपका क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये एसोसिएटिविटी होल्ड करता है, यानी कि ए डॉट बी का मल्टीप्लाई कर लिया उसका सी के साथ कर रहे हैं, या फिर आपने बी सी का कर लिया देन उसका ए के साथ कर रहे हैं। अब इसमें दोस्तों बात आती है प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन की। तो ये टर्म जैसा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपके पास बताते हैं, लेकिन एक आपको ओवरव्यू आइडिया दे देता हूं। तो दोस्तों प्री मल्टीप्लिकेशन होता है, हम ये जो ए का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आगे से, दैट इज कॉल्ड द प्री मल्टीप्लिकेशन। एंड देन ये देखिए सी का मल्टीप्लिकेशन बाद में कर रहे हैं हम, ए बी का पहले कर लिया है, दैट इज कॉल्ड द पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो एक ओवरव्यू आइडिया दे दिया हमने, क्वेश्चंस करेंगे जब उसको अच्छे से डील करेंगे। ठीक है। ये आपके पास हमने एग्जांपल आपको बता दिया है। ये आपका देखिए अब ये जो तीसरा एग्जांपल है ये आता है डिस्ट्रीब्यूटिव का। ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या हो रहा है आपके पास कि ए मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर बी प्लस सी, यानी ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने पहले बी के साथ, देन ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सी के साथ। तो ये आपका क्या होगा, प्री डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एंड दैट इज कॉल्ड द पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहां तक सारा आपका ओवरव्यू जनरल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। ये सब क्लियर होता रहेगा आपको पास। अब उसके बाद देखते हैं पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो चैप्टर है, डिटरमिनेंट तो शायद इस वीडियो में आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन सोच रहे हैं मैट्रिक्स काफी कवर कर देते हैं। तो मैट्रिक्स का जो आपका है काफी बड़ा चैप्टर है, काफी लेंदी है। अगर पॉसिबल हो सकेगा तो मैं इस वीडियो को आगे और कंटिन्यू करूंगा, वरना इस वीडियो को शायद यहीं पर रोकना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए काफी लंबा टॉपिक है, तो इसलिए एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब देखिए पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हम देख रहे थे, तो ये भी आपका क्या है, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है का ही एक पार्ट है। बेसिक सिंपल आपका ऑपरेशंस है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका पावर m है, उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम उसी मैट्रिक्स की पावर n के साथ, तो वो दोनों क्या हो जाता है, बेसिक प्रॉपर्टी हम जानते हैं पावर की कि दोनों का अगर पावर में है दोनों चीज समीशन हो जाता है। अगर पावर की पावर है आपके पास तो वो दोनों मल्टीप्लीकेशन में हो जाता है। ये आपका सेम रहना है। आपके पास तीसरी प्रॉपर्टी कहलाती है भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हम आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी पावर आप ले लो वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आनी है, क्योंकि हम जानते हैं 1 की पावर कुछ भी करो भाई 1 ही आना है। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट था, यहां तक आपने डिस्कस किया है, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई फर्दर क्वेरीज या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और मुझे आप बाय चैट भी मैसेज कर सकते हैं। तो यही रहेगा आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेले हैमिल्टन रूल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे डिटरमिनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।